अगर पीपल होगा तो क्या लगा, आर चाहे वर, आर चाहे, अब आर चाहे वर लगा और टेंस का ज्ञान मिल गया तो प्रेजेंट का होगा तो वर और पास्ट का होगा तो वर और प्रेजेंट का तो आर, तो अपने आप कट जाएगा। यानी 4 ऑप्शन से खेल करके, जिसको ऑप्शन से खेलने आ गया तो उसको एग्जाम निकालना आ गया। बहुत ब्रिलियंट आपको नहीं बनना है, बहुत, हाँ बोलो, तो पढ़ेंगे तो चलेगा पैसे, कोई कहानी रहेगा तो पास्ट का लेगा, प्रेजेंट तो पढ़ने का पता चलेगा ना क्या है। पूरे इंग्लिश में अगर भूमिका है तो टेंस और वॉइस का, ध्यान दो पहला चीज, तो टेंस वॉइस को स्ट्रॉन्ग कर लो। तीसरा क्या स्ट्रॉन्ग करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन और प्रीपोजिशन, बस में आ गया। तो 4 5 6 चैप्टर उसको खूब पढ़ो, बढ़िया से खूब तैयारी करो। क्या बतिया लो, जाओ बाहर जाओ अंदर जाओ, जहाँ एक ही बात कर दो, सर हैं, हो गया यहाँ तक, तो बतियाओ ना, तो यहां समझा बालक। तो ये क्या हो गया इसका ट्रिक्स, क्या हो गया ट्रिक्स। अब चाहता हूं पूरा ट्रिक्स लिखवा भी दूं और समझा भी दूं क्या होता है क्लोज, ठीक है। तो इस तरह से ओरली भी सुने होंगे, दिमाग काम करेगा। तो वापस आते हैं क्लोज टेस्ट, फिर बनाइए क्लोज टेस्ट, शुरू करिए। कितना फोटो लेगा, अभी पूरा तूफान आने वाला है। A test where you are required to selectively supply words which have been systematically deleted from a text, यानी किसी विशेष उद्देश्य से शब्दों को अपने स्थान से हटाया गया है, उसी को कहते हैं क्लोज टेस्ट। ठीक है, बिल्कुल नया टॉपिक है ये, हो गया बताया गया क्लोज टेस्ट क्या होता है। तो जहां पे आपको सिस्टमेटिक ढंग से किसी चीज को किसी विशेष उद्देश्य से हटाया गया है उसे हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। ठीक है, कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे वो सब करवा दे रहा हूं आपको, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देखिए 10 टॉपिक से लगभग ये सारे टोटल आपके पास क्लोज टेस्ट मैक्सिमम जो है आपके पास 30 क्वेश्चंस, यानी 25 से 30 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। क्या पता है, नहीं पता है, 4-5 पैसेज होता है, 4-5-6 पैसेज होता है, तो 25 से 30 नंबर के होते हैं। 25 से 30 नंबर के 200 कितने नंबर में सर, 250 में। आपके एसएससी सीपीओ में 250 मार्क्स होता है, पता है ना क्या जी, 250 मार्क्स में 25 से 30 में भूमिका एक टॉपिक का है। तो अब टेंस और वॉइस से लगभग 2 से 5 क्वेश्चन पूछेगा, नरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, प्रीपोजिशन से 3 से 5 क्वेश्चन, कंजंक्शन से 2 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, स्ट्रक्चर से 4 से 5 क्वेश्चन, मॉडल से 3 से 5 क्वेश्चन, वोकैबुलरी से 7 से 8 क्वेश्चन, वर्ब सेम है, वर्ब वोकैब सेम रहेगा, तो इसी से मान लो सेम प्रक्रिया। इडियम्स फ्रेज से भी 5 से 4 से 6 क्वेश्चन, ये सब मिला करके जोड़ोगे तो 25 से 30 क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा। सबसे अधिक भूमिका जो रहता है तुम्हारा वोकैबुलरी वर्ब इडियम्स फ्रेज का रहता है। तो ये आपके 25 से 30 नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे इन टॉपिक्स का भूमिका ज्यादा रहता है। तो इस टॉपिक्स को आपको जानकारी रखना है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने इतने मार्क्स होते हैं। स्ट्रक्चर जो 10 में पढ़ा, वॉइस में पढ़ा, एग्जाम में जो पूरा पढ़ा है एग्जाम मतलब स्ट्रक्चर दिया हूँ सब्जेक्ट भर बट वैसा स्ट्रक्चर और क्या। क्या बाबू, निबंध ऐसे किस में, किस एग्जाम में, सीजीएल में नहीं 100 का तो पूरा रहता है, तो 100 में 20-25 नंबर। टीयर 3 में तुम्हारा रहेगा एप्लीकेशन राइटिंग, क्लोज टेस्ट टीयर 3 में सिर्फ राइटिंग का एप्लीकेशन ऐसे प्रिसाइज देता है। हाँ प्रिसाइज एक बार शायद दिया था, पिछली बार दिया था, यही रहता है और क्या, 100 मार्क्स रहेगा। लेकिन वो तुम्हारा बाईलिंगुअल भी है, तुम चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, चाहो तो अंग्रेजी, उसमें कोई फेल नहीं करता है।
वो बाइलिंगुअल है वो, हाँ वो बढ़िया। तुम टीयर 1 टीयर 2 निकाल लेगा ना तो उसका भूमिका कम हो जाएगा। फिर बढ़िया अपने आप दिमाग सेट करेगा कि हमको अंग्रेजी इतना स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं और नहीं तो हिंदी स्ट्रॉन्ग है वो कर सकते हैं। तो उसमें रिस्क क्या लेना है, वो तो क्वेश्चन पढ़ोगे वहाँ डिसाइड वहीं कर लेगा कि वो कौन सा चुनना है। तो हिंदी पढ़ने की जरूरत है नहीं। देखो लैंग्वेज ज़्यादा टफ लग रहा है, प्रेसाइज का नंबर कितना का है, ऐसे आसान लिख गया तो इंग्लिश लिखेगा तो वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे तुमको बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा क्या लिखें, तो हिंदी में तो कुछ भी चाप सकता है। हाँ बाइलिंगुअल होता है यूपीएससी उसमें हाँ देखो एसएससी का राइटिंग डिसाइड होता है एग्जाम हॉल में और यूपीएससी का पहले से होता है डिसाइड, समझा। और एसएससी का डिसाइड वहीं हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसमें पहले से फॉर्म नहीं भरना है मीडियम क्या है तुम्हारा, राइटिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। उतार लिया इसको, आगे बढ़े। तो ये दिया गया, आप देखो दे रहा हूं, लिख लिया ना, ये मार्क्स लिखा हूं, इतने मार्क्स पूछे जाएंगे। अब देखो क्या लिखा बाबू, ट्रिक्स, मतलब आपको ट्रिक्स जो पढ़ाया वही ट्रिक्स यहाँ पे है। क्या क्या ट्रिक्स है सर, तो IEI, इस IEI का मतलब इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन, इन्फरेंस। यानी आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेना है कि पैसेज कहाँ जाना है, फिर एलिमिनेट करना है किसको, ऑप्शन को, और फिर इन्फ्रेंस का मतलब सिक्स सेंस। नहीं बोलते मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि वो आएगा आज, तो सिक्स सेंस को एलिमिनेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन, इन्फरेंस। उतार लिया। अब देखो एक पैसेज देख के समझाया गया, आप भी पैसेज लेकर के ऐसे ही टिक 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 कर लीजिए। अरे समझाया गया कि ऐसे पूछता है तो तुम भी ऐसे बना लो, कैसे पूछेगा। तुम्हारे पास किताब है ही, जरूरत क्या है इसके लिए, फिर बना लो। जब पढ़ रहे हो तो सिस्टम से पढ़ो ना कि पढ़ाया गया कुछ लगना चाहिए। अब देखो पैसेज दिया है, ये 5 क्वेश्चन पूछा है, मतलब पूरा ये पैसेज हो गया यहां तक। अब उसी में समझाऊंगा ना किस में क्या करना है। हाँ सब सब सब, अब यहां तक कर लिया पैसेज, मतलब कल्पना करो कि ये पैसेज है, क्या है जी, पैसेज है। अब सुनो, ये यहां तक कर लिया काम टिप-टॉप। अब सुनो क्या कर, रीड द कंप्लीट पैसेज केयरफुली, रीड द होल पैसेज एट ए ग्लांस, मतलब यहां से लेकर के यहां तक क्या करना है उसको रट करना। ये बात तो पहले ही कह चुका हूं, लेकिन इसको लिख लीजिए, लिखते चलिए समझा चलूंगा आराम आराम से, लिखते चलिए समझाता रहूंगा धीरे धीरे। एक एक पार्ट में ट्रिक्स है, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन का ट्रिक्स नहीं होता, लेकिन ट्रिक्स निकाला गया डीएसएल के द्वारा। यहां हर चीज का ट्रिक्स होता है। अब सोचो अगर मेरे इतना प्रयास करने से तुम्हारे क्लोज टेस्ट में 25 में से 10 भी बन जाता है तो बोलो प्लस हुआ कि नहीं हुआ। अरे बेटा एक बात तुम समझता नहीं है भाव को। एक मास्टर तुमको कह रहा है कि पूरा पैसेज बार बार पढ़ो तब आएगा 10 नंबर, और मैं कह रहा हूं सिर्फ मेरे पढ़ाने से बिना ऑप्शन देखे तुमको 10 आ गया, और अगर तुम मेहनत कर दिया तो 25 में 25 आ गया। ये तो मैं अपना एफर्ट कर रहा हूं कि बिना तुम्हारे प्रयास के अगर मेरे पढ़ाने से 10 नंबर भी आ जाता है तो प्लस पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ। भाव पकड़ो ना चीज, मास्टर क्या कह रहा है। तुमको लग रहा है कि 10 ही आएगा, मैं कह रहा हूं कि तुम ना पढ़ा मान लो, और मेरे यहां क्लास करने से ही ट्रिक से ही अगर 10वीं नंबर तुमने ला दिया तो कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा तुमको कि अरे भाई सर का मेथड काम कर रहा है भाई। हाँ मान लो तुम आज पढ़ा, घर पे जाकर बनाया क्वेश्चन, अरे बन गया भाई, है ना। और तुम क्या कर रहे थे, लाइन बाय लाइन पढ़ रहा था, ये तुक्केबाजी कर रहा था, नहीं बन रहा था। और आज तुम पढ़ा घर पे रात में क्या चेक करने के लिए, और मान लो 10 क्वेश्चन में तुमको 3 ही बन गया, 5 ही बन गया, 2 ही बन गया, तो क्या लगेगा भाई सर का मेथड काम करता है भाई। समझ पा रहे हो। और मैं पढ़ाऊं और एक भी ना बने, यार ये काम करेगा कहां। समझ पा रहे हो। तो वही ट्रिक्स है, मतलब ऐसा ट्रिक्स है बेटा कि काम करेगा ही करेगा। ये ऐसी दवा है कहीं खिला दो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, पेन किलर है ये। समझ गया। तो पहला मतलब क्या है, रीड कंप्लीट पे पढ़ लिया। दूसरा तरीका देखो, रीड
फॉर्मर एंड लेटर पार्ट रीड कर। फॉर्मर लेटर क्या है समझो उसको, फॉर्मर लेटर, फॉर्मर लेटर, हर ऑप्शन का फॉर्मर लेटर, फॉर्मर लेटर, फॉर्मर लेटर, हर पैसे हर क्वेश्चन का फॉर्मर लेटर, फॉर्मर लेटर। मतलब कह रहा है कि हर क्वेश्चन को आगे पीछे पढ़ो। क्यों सर? क्योंकि वही डिसाइड करेगा इसे मार बाद में। 25 में से मैंने पढ़ाया आज तक रिकॉर्ड रहा है कि 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन लड़का सिर्फ ट्रिक्स के माध्यम से निकालता है और आके दोनों हाथ से पैर पकड़ता है। बोला सर ये सही हो गया। अभी लड़का एग्जाम दे रहा है, अभी बहुत से बच्चे आए थे क्लास में, सब सर क्लास से वोकैब वगैरह सब आ रहा है। तुमने एग्जाम दिया तो वोकैब आता क्लास से? यहाँ से बाहर ना तो वोकैबलरी आता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 3 किताब जरूर ले लो। 3 किताब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड्स, जो ऑफिस में अलग से मिलता है वो जरूर रख लो। वो इसलिए रखा हूँ अलग से कि तुमको पढ़ने के प्रति इंटेंशन हाई रहे उसका, कि हमने लिया है इसको बढ़िया से। मार्केट के जैसा बनाया गया है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स। चाहे तो मंगा लो अमेजोन से, चाहे तो यहाँ ऑफिस से ले लो, लेकिन 3 किताब जरूर रखो, जरूर के जरूर, अगर एग्जाम की तैयारी करते हो। अगर यूपीएससी के हो तो मत लो, एसएससी, सीपीओ, एमटीएस ले लो। ठीक है, लिखा है इसको। तो क्या कर रहा है? फॉर्मर लेटर पार्ट रीड, मतलब आगे पीछे बढ़िया से पढ़िए। मतलब हर क्वेश्चन के आगे और सिर्फ वर्ड पढ़िए, क्या चाह रहा है वो। जैसे कहा था ना, मैन रहे तो इज, पीपल रहे तो आर, उस तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है एलिमिनेट। ये सब ट्रिक्स है बेटा, ट्रिक्स है। क्या कह रहा है जी? एलिमिनेट द वर्ड्स विच इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जैसे कहा हमने कि हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो रहे उसको क्या करिए, लिखा ना, जैसे ए वाला ए सी कट गया, डी कट गया, बी में कुछ डाउट है, ए कट गया, बच गया कौन? ए राइट आंसर हो गया। कितना आसान आंसर है। एलिमिनेट द वर्ड विच इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। करके दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। प्रैक्टिस एक दिन पूरा क्लास प्रैक्टिस का करवाऊंगा, अब बताऊंगा देखो कैसे मेथड निकल रहा है। कल का क्लास पूरा प्रैक्टिस पे, आज घर पे खुद पे करना, और कल आओगे किताब लेकर के तो मैं करवा दूंगा। सुना गया? लेकिन स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, आराम आराम से। तो क्या लिख रहा है जी? एलिमिनेट, एलिमिनेट द वर्ड विच इज डोंट मैच विद द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर है प्रेजेंट टेंस का, तुम लगा रहा है पास्ट टेंस का, स्ट्रक्चर है फ्यूचर का, लगा रहा है पास्ट का, तो भाई काटो, क्यों शर्मा रहा है? एलिमिनेट द वर्ड विच इज डोंट मैच द स्ट्रक्चर। यानी आप ग्रामर को छोड़ करके एग्जाम पास कर ही नहीं सकते हो भैया। एक लड़का बोलने यार सर ग्रामर से नहीं क्वेश्चन पूछता है, कहां से पूछता है फिर? बोला लैंग्वेज से। लैंग्वेज बना कैसे? हम किस दुनिया में हर वर्ड नाउन है, बिना नाउन का इंग्लिश नहीं है, अब तुम कह रहा कि ग्रामर से नहीं पूछता है? हाँ, मास्टर जो बोल देता है बच्चा गांठ बांध लिया। कोई मास्टर कह दिया ग्रामर नहीं तो गांठ बांध लिया। अरे मैं कहता हूं ग्रामर का अप्लाइड होता है, ग्रामर नहीं होता। आधा क्या है? तो एलिमिनेट द वर्ड विच डोंट मैच विद द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता उसको क्या करो? हटा दो। एलिमिनेट द वर्ड, अगला कह रहा है एलिमिनेट द वर्ड विच डोंट मैच द टोन, पॉजिटिव और नेगेटिव। पैसेज का टोन है पॉजिटिव, ऑप्शन है नेगेटिव, काट दो। पैसेज का टोन है हिस्ट्री और पूछा है इकोनॉमी, तो काट दो। तो जो मैच नहीं करता है ना, भीड़ सब मिला के बाद क्या करता है? भीड़ कम करो। 4 जगह दिमाग जा रहा है उसको कम कर लो, एक आध काट दो। समझा रहा हूं? छठे नंबर ना, छठा नंबर जो वॉइस पढ़ा होगा समझ में उसको आ रहा होगा। क्या लिखा है देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर बार, ये तरीका समझाया है। तो बोलो यहाँ पे V4 आएगा कि नहीं आएगा? इज एमआर नॉन लिविंग नॉन डूअर भीतरी आएगा नहीं आएगा? पैसिव वॉइस, ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। यही रहेगा इज एम आर। अब नहीं बोलता इज एम आर वॉइस में पढ़ा होगा ना, वॉइस में ये नाउन प्रोनाउन भी आ सकता है, याद आ रहा है सिंपल। तो ये क्यों पढ़ाया?
कि अगर ऐसा हो तो मान लो कि फिल इन दी ब्लैंक से पहले ऐसा हो, तो 4 ऑप्शन जो देगा उसमें चेक करोगे ना कि V4 आएगा V3 आएगा। अगर V4 भी ऑप्शन में है V3 भी ऑप्शन में है तो चेक करो कि सब्जेक्ट क्या है, डूअर है कि नॉन डूअर है। समझ में आया? डूअर है कि नॉन डूअर है। समझ में आया? जैसे मान लो यहां पे दिया कि पेन खाली स्थान, खाली स्थान। अब यहां पे ऑप्शन दिया ऑप्शन ए, अब पेन यहां पे दे दिया, एक मिनट, यहां पे दे दिया यहां दे दिया पेन इज दे दिया मान लो, ठीक। ऑप्शन ए में दे दिया, यहां दे दिया खाली स्थान और दे दिया ब्रेकिंग, क्या दे दिया, बी में दे दिया ब्रोक, सी में दे दिया ब्रेक और डी में दे दिया ब्रोकन। पहला होगा, देखो लगा पहले ही कह दिया पहला होगा। और इसका पहला ऑप्शन सबसे पहले कटेगा, क्यों? अब देखो मान लो अब तुम ही परीक्षा देने चल गया, अब तू मार के कौन सा आएगा, ए। ऑप्शन ए दिया लुभावना, इज एमआर है, V4 चाहिए तो इन्हें V4 मार दिया ब्रेकिंग। लेकिन हमने क्या कहा, टोन डोंट मैच द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से मैच तो कर रहा है सर, इज एमआर V4 आता है, तो फिर टोन पॉजिटिव नेगेटिव। टोन क्या है, पेन है तुम्हारा नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग में क्या आता है, तो समझ में आ गई, ब्रोकन होगा। ये दोनों हो गया आउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ए भी कट गया, ए भी कट गया, बच गया ए भी कट गया। अब ए और डी में फाइट था, आंसर हो गया डी। तो कहां पढ़ाए थे सर ये सब आप, वॉइस में बेटा। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा बेटा, चाहे क्लोज टेस्ट हो चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, कुछ भी आएगा यहीं से। बस फर्क है कि तुम उसको कैसे पढ़ते हो, समझा? इसमें तुम्हारा टेंस वॉइस छूट गया लगता है, कुछ कुछ आ गया ना। तो ऑप्शन हुआ क्लियर, तो ऐसे ही काम करना पड़ता है वहां भी। यहां तो आसान दिखा दिया, वहां और टफ रहेगा, तो दिमाग चकराएगा थोड़ा सा। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बढ़िया। ये समझा जी? आगे बढ़े, ठीक है? उतार लिया इसको, उतार लो, लिख लो। देखो जितना बार लिखोगे ना अच्छा तुम्हारे रहेगा। हर चीज जो लिखा सो लिखी लो, छोड़ो मत, ये सब बनाने में हेल्प करेगा। सारे बच्चे उतार लीजिए फटाफट, सब काम आएगा, छोड़ो मत कुछ भी। देख रहे हो बहुत बच्चा इसमें एब्सेंट क्यों हो गया, बहुत बच्चा जी आज फास्टिंग इसलिए, सोमवार था इसलिए, हाँ ना, आज बहुत बच्चा मुझे एब्सेंट लग रहा है, हाँ? और अगर नरेशन आज स्टार्ट हो जाता तो उसका 4 क्लास और बेकार हो जाता है। अगर आज नेशनल स्टार्ट कर दिया होता तो उसका 4 क्लास और बेकार हो गया सब, है? हाँ कल तो छुट्टी कर सकता है, चूंकि आज पढ़ा नहीं तो ठीक है जी। यहां तक उतार लिया, सेम चीज है ये। अरे बाबू ये सेम चीज है ना, बताऊं कि कर लोगे काम? हैड V3 नॉन डूअर, एक गलती लिख दिया है, सही करता हूं। टाइपिस्ट भाई यहां पे V4 करो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये सही किया है। बाबू समझ में आ रहा ऑनलाइन? तो बोला करो ना, कोई दिक्कत हो तो पूछो। टोपी जिसको पूछना खुद पूछेगा, इतना फ्रेंडली क्लास में भी बच्चा नहीं पूछेगा तो डरेगा।
हैं? रक्षाबंधन कब है? दिन का नाम बताओ, दिन कौन सा है? थर्सडे। तो थर्सडे है तो देखो, सुनो सुनो, थर्सडे है और 15 अगस्त कब है? दिन 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 मंडे को। 15 अगस्त मंडे है, गिन लो दिन। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो क्या करे, देना तो पड़ेगा ना। फिर क्लास चलेगा ट्यूसडे से, छुट्टी रहेगा, एंजॉय करो। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे देखो, क्लास छुट्टी दूं चाहे ना दूं बच्चा आएगा नहीं, छुट्टी दूं तो भी ना दूं बच्चा आएगा नहीं, बच्चा घर जाएगा जाएगा नहीं, जाता है सब एंजॉय करता। चलो देख लेंगे, अभी तो टाइम है ना। चलो कोई बात नहीं, करूंगा, चाप दूंगा। उतार ले इसको, उतार ले बाबू। है 3-4 दिन तो मार दूंगा। उतार लो सर। एक दिन पहले नहीं हो बेटा, ज्यादा लोग पाप का कारण होता है। हाँ थर्सडे छुट्टी रहेगा, ये बात है। अब तुम ये कहोगे कि एक दिन पहले, बुधवार से तो पूरा ना मैं जाता हूं और ना कोई आता है। हाँ हैं, क्यों नहीं कहेंगे। मैं देखो, चीज बहुत अच्छी बात है। अब मेरे सिस्टर इतने दूर दराज रहते हैं सब कि ना तो मैं उन्हें बुलाता हूं और ना वो आने की प्रयास करते हैं। ठीक है, दोनों चीजें देखो, छुपने छुपाने वाली बात कुछ है नहीं। मैं फैशन से अलग किस्म का आदमी हूं। मैं स्पष्ट कहता हूं उतने दूर से है 50,000 रुपये खर्च करके बांधने के लिए आओ, उससे अच्छा है कि वहीं से ऑनलाइन भेज दो। हैं? हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो क्या टेंशन इतना लेकर के करना काम है कि नहीं जी। तो इसलिए बढ़िया है कि यहीं से ऑनलाइन हो जाएगा, पैसा वैसा भेज दो। वो तो बांधने के बंधवाने के बाद मैं ट्रांसफर कर दूंगा यहाँ से। उतार लिया इसको, उतार लिया इसको। चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बेटा? अपोजिट सेंस कंजंक्शन, मतलब कुछ कंजंक्शन ऐसे हैं जो विपरीत अर्थ को दिखाता है, जिसको आपको पढ़ने का प्रयास करना है। जैसे कुछ कंजंक्शन है, दो, ऑल दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, बट, हाउएवर, तो आपको विपरीत अर्थों में लगाना है। जैसे मान लो कोई तुम्हारा पैसे दिया, 2 लाइन जोड़ रहा है। अब जोड़ ऐसे बोला, राम इज हैप्पी, खाली स्थान, श्याम इज अनहैप्पी। सुनो गौर से, क्या लिखा? राम इज, इसको छोड़ दो, भूल दो इसको। राम इज हैप्पी, श्याम इज, राम इज हैप्पी खाली स्थान, श्याम इज अनहैप्पी। ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन ए बट, ऑप्शन सी दो, ऑप्शन डी ऑल दो। 4 दिया ना, चारों सूट कर जाएगा, चारों। लेकिन अब राम इज हैप्पी एंड श्याम इज हैप्पी, अच्छा तो भी लग रहा है राम खुश है और श्याम ना खुश है, तो हिंदी भी तो सही है, राम खुश है और श्याम, तो एंड सूट नहीं कर रहा, कर रहा है। लेकिन एंड ऑप्शन क्यों नहीं सर? क्योंकि दोनों का अर्थ विपरीत है, तो विपरीत से जोड़ने के लिए बट आता है, क्योंकि उसमें एंड और न बोल करके लेकिन बोलना पड़ेगा। हिंदी भी गलत है, हिंदी भी, क्योंकि राम खुश है तो श्याम ना खुश हो, तो उल्टा हो गया है जी, बट ना आ जाएगा। बट मतलब कॉन्ट्रास्ट, वही चीज लिखा हुआ है, अपोजिट सेंस। तो विपरीत के लिए क्या क्या आता है? दो, ऑल दो, बहुत भी, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, बट, हाउएवर, एट, स्टिल, नेवर। तो सब ऑप्शन, 2 ऑप्शन एक साथ नहीं देगा इसमें, ये दोनों सेम ऑप्शन है, समझ आया बात को? हाँ चलो उतार लो सब फटाफट। तो इस तरह से पूरा पैसेज पढ़ोगे, दिमाग काम करेगा। ये सब ट्रिक्स है तुम्हारा।
हाँ, विपरीत अर्थ वाले वर्ड। क्या पूछ रहा है, क्या तुमको ऑप्शन लगाना है? फटाफट लिखो, बहुत ज्यादा है, खत्म करूंगा पढ़ाने वाला काम आज। रीजन, सोच, कनेक्शन, कारण दिखाएगा भाई। बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ये सब मतलब के कारण, ये सब कारण दिखलाएगा। एक बार लिख लो, याद कर जाइयो सबको दम, बस प्रैक्टिस में काम आएगा। रीजन, सोच, कंजंक्शन, बिकॉज, सिंस, एज, रिजल्ट, सोच, कंजंक्शन, देयरफॉर, सो, हेंस। नीचे करूं? नेवर द लेस, ये सब क्या है तुम्हारा? हाँ, इसके बावजूद भी, सबका हिंदी देखिए, ये सब तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा। ये टोटल बैच समझो कि मेंस का ही चल रहा है, नरेशन भी मेंस के में आता है, टीयर 2 में ही आता है। अभी यूज स्ट्रक्चर में करेंगे, यूज करेंगे पैसेज में करेंगे, अब यूज थोड़े पढ़ा रहा हूं। अभी लिख के अपने पास रख लो और रट जाओ कि किस कारण से आएगा। रीजन मतलब क्या होता है? कारण, हिंदी देख लो, क्योंकि, के कारण। हाँ, ऐसे वर्ड आएंगे तो हाँ ये भरना पड़ेगा। ये बेटा पता है क्या है? क्लोज कॉम्प्रिहेंशन उससे बनता है जो कि ग्रामर पूरा समाप्त कर चुका है, पूरा कोर्स हो चुका है, अंतिम में पढ़ने का चीज है ना। ये पूरा कोर्स मेरा खत्म हो जाएगा ना, तब का काम करेगा ये। तो पहले इसलिए पढ़ा दिया कि कुछ बच्चों को जरूरत भी है, और पढ़ के रखा रहेगा तो कोई नुकसान तो करेगा नहीं। ये नया नया, ये सब किताबी ज्ञान थोड़े है, किताब में कहीं थोड़ी मिलेगा। किताब में तो लेगा तो सीधा प्रैक्टिस देगा, बनाइए। उतार लिया सबको? कहा बेटा? देयर फोर, सो, हेंस। सबका हिंदी होगा अतः, इसलिए। लिखना भूल गया है? नहीं लिखा होगा, सोचा लड़का लोग को आता होगा। देयर फोर, सो, हेंस, अतः या इसलिए। अब नीचे वाला लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, खूब पूछता है सब वर्ड कहाँ पढ़ाया हूं। तो अगर तुम पढ़ाओगा मेरा एडजेक्टिव, ये सब पढ़ाया हुआ तुम लोगों को, तो वहां से पढ़ लेना इसको, ठीक है ना। हाँ खूब। ऑल, सम, दिस, दैट, सब लिखो आराम से। सब एग्जाम में ऑनलाइन बच्चे पढ़िए बढ़िया से। आज का क्लास था क्लोज टेस्ट का, बड़ा शांति वाला क्लास था।
हो गया बच्चे? सारे वर्ड्स उतार लीजिए। एग्जाम में ये सारे वर्ड्स ऑप्शन में दिए रहेंगे, इसका यूज अगर पता आपको होगा तो आप कर लोगे। ये कहाँ पढ़ाया था? एडजेक्टिव एडवर्ब में पढ़ाया गया था सारे वर्ड, और वहाँ जो बच्चा पढ़ लिया होगा उसको समझ में आ रहा होगा कहाँ से पढ़ाया गया है। जो नहीं पढ़ा होगा उसको इंतजार करना है, पढ़ाया जाएगा। तुम्हारा पढ़ा हुआ है? हाँ, पढ़ा पूरा सब? पूरा टॉपिक पढ़ लिया तुमने? पूरा कोर्स पढ़ लिया मेरे यहाँ? मेरे यहाँ अच्छा, ऑनलाइन करो। अब नहीं, खत्म? फिर तो पढ़ना पड़ेगा सब। इसका कितना लिस्ट दूंगा मैं? ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा आइडिया जो क्लोज टेस्ट में आपको मदद करेगा। पढ़ोगे तब, ये नहीं कि ये ट्रिक से बन जाएगा, वहां भी इसको लगाने के लिए दिमाग चाहिए। तो कल का क्लास किताब सब लेके बच्चा आएगा, और कल मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस, सिखाऊंगा। ना बने तो घबराना नहीं है, मैं कल खुद करवा दूंगा, ठीक है ना? हाँ, और नरेशन कल के बाद परसों से, मतलब कल नरेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन। कल भर देखो, आज पढ़ा दिया, प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए कोई बच्चा एब्सेंट मत करना, पूछूंगा कोई से नहीं कुछ भी। मेरा काम होगा, तुम लोग काम खाली बैठ के देखना होगा, ठीक है? चलो, गॉड ब्लेस यू।